एज इज जस्ट अ नंबर, भूल जाइए। यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। आपकी उम्र कोई संख्या या कोई नंबर तय नहीं करता है। आपकी उम्र तय होती है कि आप कितने फुर्तीले हैं और कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप कितने एक्टिव हैं। आपको उठने बैठने, अपने नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए उठते बैठते समय अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, सहारा लेकर आप उठ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी उम्र बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रही है। तो इसका एक बहुत मूल कारण होता है हमारी बैकबोन। अगर आपके बैकबोन में पेन रहने लगा है तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें आप रुक रुक के काम करेंगे। तो अपनी बैकबोन को कैसे हेल्दी रखना है और कैसे फ्लेक्सिबल रखना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको बैक में पहले से पेन है और अगर आपको बैक में पेन नहीं भी है तो भी अगर आप ये सिंपल से आसन करते हैं तो इसको करने से आपकी सारी तकलीफ़ें आप 3 दिन ही 4 दिन करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैं आपको आज बताती हूँ बैक पेन के लिए आसन। एकदम सीधे लेटना है। अभी हम कटी आसन करेंगे। कटी मीन्स कमर, ओके। तो कमर के लिए आसन करेंगे, बहुत सिंपल है। फिंगर्स को क्रॉस कीजिए और गर्दन के नीचे रख लीजिए, इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अब आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, ओके। पैरों को फोल्ड करने के बाद अब आप अपने दोनों पैरों को एक साथ एक साइड पे टर्न करेंगे। आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इस तरह से आप टर्न कीजिए। आपका एक पैर के ऊपर दूसरा पैर पूरी तरह से आ रहा है और घुटना जमीन पे टच हो रहा है। सिर को बिल्कुल सीधा रखना है, आपको गर्दन को कहीं नहीं घुमाना है। इस पोजीशन में थोड़ा सा रुकिए, फिर वापस आइए। अब दूसरी तरफ टर्न हो जाइए। दोनों कंधे जमीन पे टिके रहेंगे, दोनों कोहनी जमीन पे। एक पैर पूरा जमीन पे रहेगा और दूसरा उसके ऊपर रहेगा। इस तरह से थोड़ी देर आपको रुकना है। आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो रही है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा 5-5 सेकेंड शुरुआत में आप रुकिए, मन में 5 बार काउंट कीजिए। दैट मीन्स आप 5 सेकेंड इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। शुरुआत में बहुत लंबा होल्डिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको रोज कम से कम 10 काउंट्स कीजिए, 10 बार इसको रोज कीजिए और एक बार में कम से कम 5 सेकेंड रुकने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अगर आप रोज करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको काफ़ी आराम मिलने लगेगा, ओके। अब हम करेंगे, अब ये जो आसन है ये आपको साइटिका में भी बहुत आराम देगा बैक पेन के साथ। पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा दबाइए और फिर वापस ढीला छोड़ दीजिए, ओके। इस तरह से पैर को फोल्ड कीजिए पेट पर, हाथों से दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे दबाना है, 5 सेकेंड रुकिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। इस तरह से इसको भी रोज़ आपको 10 बार करना है, ठीक है। तो ये 2 आसन अगर आप शुरुआत इनसे करेंगे, इसके बाद आप शलभासन, मैं बताती हूँ, आप शलभासन करेंगे। उसमें इस तरह से पोजीशन लेंगे, दोनों हाथों को सामने सीधा रखिए। ये शलभासन की पहली स्थिति, फर्स्ट स्टेज हम बात कर रहे हैं। सांस अंदर लेते हुए ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट हैंड के साथ राइट लेग को लिफ्ट करिए। हाथ की उंगलियां बिल्कुल शार्प, पैर की उंगलियां बिल्कुल टाइट, टो पॉइंटेड, फिंगर शार्प। ब्रीथ इन, breathe out. Now right hand, left leg. Breathe in.
ब्रीद आउट। सांस अंदर लेते हुए ब्रीद इन करते हुए हाथ, पैर और सिर एक साथ ऊपर उठाना है। जैसे ही आप ब्रीद इन करना शुरू करते हैं, आपको बॉडी ऊपर लिफ्ट करना शुरू करनी है। जैसे ही आप ब्रीद आउट करना शुरू करते हैं, नीचे आते जाइए। ब्रीदिंग के साथ आपकी बॉडी का रिदम बनना चाहिए। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हुई अर्ध शलभासन की पहली स्थिति। इसको कम से कम रोज शुरुआत में आप 10 बार करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने कटी आसन किया, पैर को पेट पर मोड़ा और उसके बाद हमने ये शलभासन किया। शुरुआत में आप सिर्फ ये 3 आसन करेंगे 10 दिन तक। उसके बाद आप शलभासन की दूसरी स्थिति पे आएंगे। सारे आसन एक के बाद एक आपको इसी सीक्वेंस में ऐड करते जाना है, ठीक है। अब हम शलभासन की दूसरी स्थिति करेंगे। ये स्थिति हम कब करेंगे? 10 दिन के बाद, ओके। अब इसी में हम दोनों हाथों को थाइस के नीचे, ऐसे पैरों के नीचे रखेंगे। माथा घुटने पर रखिए, माथे को जमीन पे टच करके रखेंगे। अब हाथ की उंगलियों से थोड़ा सपोर्ट करते हुए ब्रीद इन करते हुए पैरों को ऊपर लिफ्ट करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शुरुआत में आपको पैर उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर कोशिश करते रहिए। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से आपको ये 10 बार करना है। ऊपर उठाइए पैर, ब्रीद इन करते हुए और रुक जाइए। कम से कम 5 सेकंड रुकिए शुरू में, फिर आप इसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं और इसके 10 राउंड्स लेने हैं। आपको ये 10 बार करना है। ये कब करेंगे? 10 दिन के बाद, ठीक है। ये हुई अर्धशलभासन की दूसरी स्थिति। अब इसके बाद फिर 10 दिन तक ये सारे आसन कंटिन्यू करने के बाद जब हम थोड़ा बेटर फील करने लगेंगे, तब हम करेंगे भुजंगासन, ओके। अब भुजंगासन के लिए आप दोनों पैर मिला के रखिए, दोनों हाथ ऐसे साइड में रखेंगे। सांस को अंदर लेते हुए ब्रीथ इन करते हुए ऊपर उठिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप उठ रहे हैं ना, तो आप पूरे हाथ सीधे करके नहीं उठेंगे। आप सिर्फ नाभि तक की बॉडी ऊपर उठाएंगे, टिल द नेवल ओनली। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये एक भुजंगासन आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ तो देता ही है, उसके साथ में ये आपकी रिस्ट को मजबूत करता है, शोल्डर्स को स्ट्रेंथ देता है, और जितना आप इसको मेंटेन करते हैं, आपका जितना भी स्ट्रेस और एग्रेशन है, ये सब रिलीज़ हो जाता है, सब बाहर निकलने लगता है। भुजंगासन बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इवन भुजंगासन करते करते आपका पेट जो है उस पर भी असर पड़ता है, वो भी पतला होने लगता है। बेली फैट भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, बैकबोन के लिए भी अच्छा है, और ये आपको मेंटल पीस भी बहुत देता है। सिर्फ ध्यान रखिए, जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता हो वो लोग भुजंगासन नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से बताएंगे, ओके। अब करेंगे हम तिर्यक भुजंगासन। अब इसी तरह से दोनों हाथों को रखते हुए पैर की उंगलियों को मोड़ के पैरों को थोड़ा दूर दूर करेंगे। अब ऊपर उठेंगे। अब एक बार लेफ्ट साइड से टर्न करके अपने पैर की एड़ी को देखिए, एक बार राइट साइड से देखिए और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। फिर से ऊपर उठेंगे, लेफ्ट, राइट
and relax. Okay? अब धीरे से उठकर बैठ जाएंगे. ये बहुत सिंपल आसन मैंने आपको बताए हैं कि जब आपके बैक में पेन हो रहा है आप तब भी कर सकते हैं, या आपकी कोई नस दबी हुई है, या कभी कभी झुकते में अचानक से कुछ झटका सा पड़ता है, आपको लगता है नस चढ़ गई है, या ऐसी कोई भी तकलीफ हो रही है, उसमें ये सारे आसन आपको बहुत मदद करेंगे. आपका लोअर बैक पेन हो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, या अपर साइड में हो, ऊपर की तरफ कहीं पेन हो, यहाँ साइड में भी पेन हो तो भी बहुत हेल्पफुल ये सारे आसन हैं. तो शुरुआत में सिर्फ आप इतना कीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे और आसन बताऊंगी कि आप बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे और डेवलप कर सकते हैं. ये आसन थे इसलिए कि आपके बैक में पेन है, उस पेन को कम करने के लिए. आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. तो आज हमने किया है, हमने क्या क्या किया है, सीधे लेटकर कटी आसन किया, उसके बाद पैर को पेट पर दबा के किया, ठीक है. दूसरा आसन हमने किया शलभासन किया, उसकी 1 और 2 स्थिति की, फिर भुजंगासन की 1 और 2 स्थिति की. ये बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने आसन से आपको बताए हैं. जैसे बताया है वैसे ही और उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. अब चलते चलते एक बात करेंगे डायबिटीज़ के लिए. वैसे ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए है. आप जब अपने घर में रोटी बनाते हैं तो उस आटे को आप, उसमें आप गेहूं का आटा लीजिए ही नहीं, या फिर बहुत थोड़ा सा लीजिए, उसमें आप लीजिए चने पिसा, आप अलग अलग अनाज को पीस के रख लीजिए, ज्वार बाजरा चना, ज़्यादा वो मिलाइए इक्वल क्वांटिटी में. फिर उसमें डालिए अजवाइन और सेंधा नमक, खाने में भी हो सके तो सेंधा नमक ही यूज़ कीजिए. सेंधा नमक डालिए, अजवाइन डालिए, उसमें पिसा हुआ धनिया डालिए, लेकिन धनिया पिसा हुआ कैसा, वो जो मार्केट में बारीक एकदम पाउडर फॉर्म आता है ना, वो नहीं, थोड़ा सा उसमें उसके फाइबर्स अच्छे होने चाहिए. थोड़ा मोटा पिसा हुआ धनिया डालिए, इसका आटा बनाइए और इसमें पालक ज़रूर डालिए, पालक को पीस लीजिए. अच्छे सीज़न में जब पालक आ रही है उसको अच्छे से धो के पीस के आटे में मिलाइए. ये सब चीज़ें मिलाकर आप आटा बनाइए और इसकी रोटी खिलाइए और खाइए पूरे घर को. इससे जो डायबिटिक पर्सन्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, और जो नहीं हैं उनकी भी सेहत के लिए ये रोटी बहुत अच्छी है. तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, साइटिका पेन की बात करेंगे, साइटिका दर्द को कैसे बहुत जल्दी ठीक किया जाए इसकी बात करेंगे. धन्यवाद.